दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज हम लोग एसबीआई पीओ के लिए मेंस लेवल की एक पजल सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है। ये एक सर्कुलर पजल है दोस्तों, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग, जो कि डायरेक्शन सेंस के साथ में दी गई है। और ये पजल हमें सुनील कुमार ने भेजा है। सो थैंक यू सुनील, हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला गया है 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच are sitting around a circular table while having dinner. Some of them face inside and some of them face outside the center. Each of them is at equal distances from each other. देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 8 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे गए हैं। कुछ लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं और वो सभी एक डिनर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो फटाफट से हम अपना सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पर करता हूँ, एक यहाँ पर करता हूँ। इसमें भी मैं 8 लोगों की पोजीशन कर देता हूँ और इसमें भी मैं 8 लोगों की पोजीशन कर देता हूँ। सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में है। और 8 लोग हैं तो इक्वल डिस्टेंस ही हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस पे आते हैं। बोला गया है बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। बी ए के राइट में थर्ड है, तो 2 कंडीशन है, एक में इनसाइड करते हैं ए को और एक में ए को आउटसाइड करते हैं। तो ए के राइट में 1 2 तीसरा बी को यहाँ ले लेते हैं, दूसरे में ए को आउटसाइड करते हैं, 1 2 3 बी को हम यहाँ ले लेते हैं। आगे बोला गया है एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, यानी कि जी के राइट में 1 2 तीसरा हमारा एच बैठा हुआ है। उसके बाद बोला गया है डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। डी ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। आगे बोला गया है एच इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एच डी का इमीडिएट नेबर है, इस चीज़ को भी हमने नोट कर लिया। उसके बाद बोला गया है डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। डी बी के राइट में सेकेंड बैठता है और डी को बारे में हमें पता है कि वो ए का नेबर नहीं होगा, तो बी हमारा यहाँ है। बी से अगर एक छोड़कर डी को हम यहाँ लेंगे तो ए के नेबर में आ रहा है, मतलब डी इस तरफ आएगा। तो इसके राइट में बी, तो बी के राइट में डी को जाना है, मतलब बी को हमें इनसाइड करना होगा, इसका राइट इधर होगा तो डी हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, इसमें भी डी यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ पर जाएगा और बी के राइट में जाना है, मतलब इसमें बी को हमें आउटसाइड फेस करना होगा और डी हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है ई सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, यानी कि ई एफ के राइट में सेकेंड बैठा हुआ है और f के लिए बोला गया है कि f हमारा h के लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। हमें ये पता है कि h और d इमीडिएट नेबर में है, मतलब d की प्लेस तो हमें कंफर्म है, तो h या तो यहाँ पर बैठ सकता है या तो यहाँ पर बैठ सकता है। अब साथ ही साथ h से एक छोड़कर f को आना है और f से एक छोड़कर e को आना है। क्लियर है, चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर h को हमने इस प्लेस पर रखा तो इससे देख लो, एच को हमारा यहाँ पर रखते हैं तो इससे एक छोड़कर अगर हम यहाँ पर लेते हैं एफ को, तो एफ से फिर एक छोड़कर ई को लेना है, तो एक छोड़कर ई यहाँ भी नहीं आ पाएगा, एक छोड़कर ई यहाँ भी नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर एच है। अब एफ को अगर हम इस प्लेस पर लेते हैं, एच से एक छोड़कर एफ को यहाँ पर रखते हैं, तो फिर एफ से एक छोड़कर ई यहाँ भी नहीं आ पाएगा और एफ से एक छोड़कर ई यहाँ भी नहीं आ पाएगा, मतलब डी के इस तरफ एच नहीं आ पाएगा। तो एच की बस एक यही पोजीशन बनती है, एच हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इससे एक छोड़कर एफ को हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे तो एफ को हम यहाँ पर ले सकते हैं, एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब एफ से एक छोड़कर ई को लेना है, तो इस तरफ में एक छोड़कर ई नहीं आएगा, तो इस तरफ में एक छोड़कर ई इस प्लेस पर आ जाएगा। चलिए काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, अब हम डायरेक्शन दिखा देते हैं कि देख लो, एफ के राइट में एक छोड़कर ई को जाना था, तो एफ के राइट में एक छोड़कर ई तब आएगा जब हम एफ को यहाँ पर आउटसाइड कराएंगे। क्लियर है, अब एच के लेफ्ट में एक छोड़कर एफ को आना है, तो एच के लेफ्ट में एक छोड़कर एफ तब आएगा जब हम यहाँ पर एच को इनसाइड कराएंगे। चलिए ये इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इसमें भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। एच के लिए एक ये वाली प्लेस बनती है, एक ये वाली प्लेस बनती है, क्योंकि डी के नेबर में आना है। एच को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो एच से एक छोड़कर एफ अगर यहाँ पर लेते हैं तो इससे एक छोड़कर ई यहाँ भी नहीं आएगा, एक छोड़कर ई यहाँ भी नहीं आएगा। अगर एफ को हम एक एच से एक छोड़कर यहाँ पर लेते हैं तो एक छोड़कर ई को लेना है, एक छोड़कर ई यहाँ भी नहीं आएगा, एक छोड़कर ई यहाँ भी नहीं आएगा, तो एच की बस एक यही प्लेस बनती है। एक छोड़कर एफ नहीं आएगा तो एक छोड़कर एफ को हम यहाँ पर लेंगे। अब एफ से एक छोड़कर ई को आना है तो एक छोड़कर ई यहाँ नहीं आएगा, एक छोड़कर ई की बस एक ये वाली प्लेस बनी है। क्लियर है, अब इसमें भी डायरेक्शन बिठाते हैं। एच के लेफ्ट में एफ को आना है, तो एच के लेफ्ट में एफ तब आएगा जब हम यहाँ पर एच को आउटसाइड करेंगे। एफ के राइट में ई को आना है, एफ के राइट में ई तब आएगा जब हम यहाँ पर एफ को इनसाइड करेंगे। क्लियर है, तो हमने इसको भी नोट डाउन कर लिया, ये भी हो गया,
ये भी हो गया। और एक ये बचा है कि H से 2 छोड़कर G को आना है। H हमारे यहाँ पर है तो 1 छोड़कर 2 यहाँ पर G नहीं आएगा, 1 2 छोड़कर यहाँ पर G को ले सकते हैं, G हमारा यहाँ पर आएगा। अब G के राइट में H को जाना है तो G के राइट में H तब होगा जब हम G को यहाँ पर आउटसाइड फेस कराएंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ भी H से 1 2 छोड़कर G नहीं आएगा, 1 2 छोड़कर G यहाँ आ सकता है, G को यहाँ रखेंगे। G के राइट में H को होना है तो यहाँ पर G के राइट में H तब होगा जब हम G को इनसाइड फेस कराएंगे। अब देखो 7 लोग हम लोगों ने बिठा दिए हैं, बस एक लोग की प्लेस बाकी है, तो वो कौन सा बचा हुआ है? हमने C को अभी तक फिक्स नहीं किया है, तो C हमारा इस प्लेस पर बैठ जाएगा, यहाँ भी C हमारा इस प्लेस पर बैठ जाएगा। क्लियर है? इसको भी हमने नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सारे पर्सन्स हमारे यहाँ पर मिल चुके हैं, बस कुछ लोगों की डायरेक्शंस मिलनी बाकी है। तो आगे बोला गया है द टेबल इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट 2 ऑफ द गिवन 8 पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब टेबल को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि इस टेबल में जो 8 पर्सन्स बैठे हुए हैं उनमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो नॉर्थ के डायरेक्शन में कौन फेस करेगा? अगर हम ऊपर में नॉर्थ को मानते हैं, नीचे में साउथ होगा, इस तरफ वेस्ट होगा, इस तरफ ईस्ट होगा, यही होगा डायरेक्शन। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर नॉर्थ होगा तो साउथ, फिर ईस्ट, तो फिर ये वेस्ट। अब देखिए कोई भी सर्कल में कोई भी पर्सन नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट कैसे फेस कर सकता है? मतलब अगर हम आमने सामने वाले पर्सन को लेंगे अगर और वो 2 सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो नॉर्थ फेस कर सकता है। अगर यहाँ पर देखो जैसे ए और एफ की एक सेम डायरेक्शन की पोजीशन बन रही है, तो अगर नॉर्थ हमारा यहाँ पर होता है तो ये दोनों नॉर्थ फेस कर रहे होते। ठीक है, अगर यहाँ पर एच और ई की बात कर लें और नॉर्थ अगर हमारा इस तरफ हो और एच और ई दोनों ही इस तरफ फेस कर रहे हैं तो मतलब एच और ई हमारे नॉर्थ में फेसिंग होंगे। तो खैर ये चीज़ तो अभी हमें पता नहीं चलेगी क्योंकि हमने ए को इधर लिया है, इसीलिए हमारा अभी ए और एफ अगर आप देखोगे ऊपर वाले डायरेक्शन की तरफ, अगर ऊपर में नॉर्थ मानोगे तो ए एफ हमारे नॉर्थ में आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ए को स्टार्ट यहाँ से नहीं करके यहाँ से किया होता तो फिर ए और एफ तो इस पोजीशन पर आते, मतलब अभी नॉर्थ में कौन सा पर्सन जाएगा वो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशन में हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है डी एंड सी फेसेज ऑपोजिट डायरेक्शन। डी और सी हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। ठीक है, आगे बोला गया है सी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी हमारा डी के लेफ्ट में सेकेंड बैठता है। तो यहाँ पर देखो डी यहाँ पर है, उससे एक छोड़कर सी यहाँ पर है और हमें डी के लेफ्ट में सी को लेना है। तो यहाँ पर डी के लेफ्ट में सी तब आएगा जब डी को हम आउटसाइड फेस कराएंगे। यहाँ पर हम डी को आउटसाइड फेस करा देते हैं। इसमें देख लो, इसमें डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो डी के लेफ्ट में सी तब होगा जब हम डी को इनसाइड फेस कराएंगे। क्लियर है? अब देखो डी और सी हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लेने थे, तो डी हमारा यहाँ पर है आउटसाइड तो सी हो जाएगा इनसाइड। क्लियर है? अब यहाँ पर देख लो डी हमारा इनसाइड है तो सी हमारा हो जाएगा आउटसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है सी एंड ई फेस सेम डायरेक्शन। सी और ई को सेम डायरेक्शन में फेस करना है, तो सी हमारा इनसाइड है, ई भी इनसाइड हो जाएगा। इसमें सी आउटसाइड है तो ई भी हमारा आउटसाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब लास्ट कंडीशन में बोला गया है कि ई फेसेस एच। तो कोई भी 2 पर्सन एक सर्कल में एक दूसरे को फेस कब करते हैं? जब वो ऑपोजिट में हो और इनसाइड फेस करें। ऑपोजिट में हो और इनसाइड फेस करेंगे तभी वो एक दूसरे को फेस करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन देखो, यहाँ पर ई और एच ऑपोजिट में तो हैं लेकिन दोनों ही आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की ओर फेस तो नहीं कर रहे हैं। ये कंडीशन हमारा कैंसिल हो गया। इसमें देख लो ई भी और एच एक दूसरे के ऑपोजिट में है और साथ ही साथ दोनों ही इनसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ई फेसेस एच की कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। ये हमारा सही गया है। ठीक है, चलिए अब हमें एक क्या बोला गया था कि 2 पर्सन हमें नॉर्थ में लेने हैं, तो क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ हो रही है? देखते हैं। ए के ऑपोजिट में एफ है और दोनों, ये इनसाइड फेस कर रहा है, ये भी आउटसाइड फेस कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन की ओर फेस कर रहे हैं। सी और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जी डी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ई एच ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए और एफ ही हमारा ऐसा पर्सन है जो कि नॉर्थ, अगर हम इसको मान लेते हैं तो यही दोनों एक ऐसे होते हैं जो कि नॉर्थ की ओर फेस करेंगे। बाकी कोई भी 2 पर्सन हमारे सेम डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, मतलब इस हिसाब से भी ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉलो हो गई है। चलिए अब डिनर के बाद क्या होता है वो बात बोली गई है यहाँ पर, तो हम उस पर आते हैं। बोला गया है आफ्टर सम टाइम ईच ऑफ देम स्टार्ट लिविंग द टेबल वन बाय वन एज वन फिनिश्ड हिज डिनर।
बोला गया है कि जैसे जैसे अब यहाँ पर जिसका जिसका डिनर कंप्लीट होता जाता है वो टेबल पर से उठता है और फिर जाना स्टार्ट कर देता है। अब आगे बोला गया है कि एफ फिनिश्ड फर्स्ट एंड लेफ्ट द टेबल एंड वॉकड इन द सेम डायरेक्शन ही इज फेसिंग टू रीच पॉइंट एम। अब देखो, सबसे पहले इन 8 लोगों में से एफ ऐसा पर्सन है जिसकी डिनर सबसे पहले कंप्लीट होती है। तो एफ डिनर कंप्लीट करते ही टेबल से उठता है और वो जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा था उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है और पॉइंट एम पर पहुंचता है, विच इज 2 मीटर्स अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। अब पॉइंट एम जो है एफ के इनिशियल पोजिशन से 2 मीटर की दूरी पर है। तो इस तरफ डायरेक्शन, तो एफ हमारा जिस डायरेक्शन में पहले फेस कर रहा था उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, यानी कि इसी तरफ आगे जाएगा। तो इस तरफ मान के चलो, यहाँ पर इस पोजीशन को मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारा एफ के इनिशियल पोजीशन से कितने मीटर की दूरी पर है, ये हमारा 2 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे, आफ्टर एफ ई गॉट अप फ्रॉम द टेबल, टर्न 180 डिग्रीज एंड वॉकड 4 मीटर्स टू रीच पॉइंट पी। ठीक है। अब ई के बारे में बोला गया है कि एफ के बाद ई ऐसा पर्सन है जिसका डिनर कंप्लीट होता है। ई 180 डिग्री टर्न करता है। तो देखो, 180 डिग्री टर्न करने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वो अभी फेस कर रहा है उसके ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ई इनसाइड फेस कर रहा है, मतलब 180 डिग्री जब टर्न करेगा तो वो इस तरफ फेस हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरफ फेस करने के बाद वो कितना चलता है उस बारे में क्या बोला गया है कि वो 4 मीटर चलता है और पॉइंट पी पर पहुँचता है। तो यहाँ से ई इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, इस तरफ 4 मीटर चला, पॉइंट पी पर पहुंच गया। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब आगे बोला गया है कि विच इज 5 मीटर्स टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू। अब पॉइंट पी के बारे में बोला गया है कि पॉइंट पी पॉइंट क्यू के साउथ में 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो नॉर्थ हमारा किधर है? हमने ए और एफ के लिए पता चला कि ए और एफ हमारे नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? मतलब नॉर्थ हमारा ऊपर वाले साइड में होगा, ये वाला साइड हमारा नॉर्थ गया, ये वाला साइड साउथ जाएगा, ये ईस्ट जाएगा और ये वेस्ट जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है? तो ये पॉइंट पी हमारा पॉइंट क्यू के साउथ में 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो पॉइंट क्यू हमारा कहाँ हो सकता है? इस ऊपर में ही जाएगा, लेकिन ऊपर में या तो एम के पैरेलल में भी हो सकता है, या तो एम से ऊपर भी हो सकता है, या तो एम से नीचे भी हो सकता है। तो ये 3 पोजीशंस क्यू की बन रही हैं। अब हमें ये पता है कि क्यू के साउथ में ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर पी है। इस चीज़ को अभी नोट डाउन रखते हैं, इस पर आएंगे बाद में जब हमें क्यू के बारे में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है पॉइंट क्यू इज इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट एम। अब देखो, यहाँ पर पॉइंट क्यू के लिए हमें क्लियर कर दिया गया है कि पॉइंट क्यू हमारा पॉइंट एम के ईस्ट में है, मतलब क्यू की एम के पैरेलल में जो पोजीशन है वही बनेगी और ये वाली डिस्टेंस हमारी वो बाद में देखते हैं। पहले हमें ये पता है कि क्यू से पी की दूरी हमें 5 मीटर की लेनी है। तो क्यू से पी की दूरी हमें 5 मीटर की मिल गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमें ये पता है कि सारे लोग इक्वी डिस्टेंट हैं। क्लियर है? तो एक सर्कल में इस पोजीशन से इस पोजीशन की जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से यहाँ तक की भी होगी, वही यहाँ से यहाँ तक की भी होगी। मतलब एक सर्कल में ये जो रेडियस हो गया, ये रेडियस तो हर जगह सेम होने वाला है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो देखो, हमें यहाँ पर 2 मीटर की डिस्टेंस मिली थी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ तक की जो 2 मीटर की डिस्टेंस है ये हमारा इसके बराबर का हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की भी 2 मीटर हो गई। टोटल 5 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर हुई। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन, ये वाली भी 3 मीटर की डिस्टेंस हो गई। क्लियर है ये चीज़? देखो, Q से P तक 5 मीटर है, तो M से सेंटर तक भी 5 मीटर ही होगा। ये चीज़ समझ में आ गया? तो ये वाली 3 मीटर की डिस्टेंस है, तो ये वाली भी 3 मीटर की ही होगी। मतलब पूरा का पूरा जितना भी रेडियस है सभी 3 मीटर की का ही होगा। ये चीज़ हमारा यहाँ पर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, नाउ ए लेफ्ट द टेबल एंड वॉक्स फॉर 7 मीटर स्ट्रेट टू रीच पॉइंट एल। अब ई के बाद ए टेबल से लीव करता है और ए लीव करने के बाद सीधे 7 मीटर चलता है, लेकिन किस डायरेक्शन में चलता है वो हमें नहीं बोला गया है। तो हम इसको साइड में नोट डाउन करते हैं कि ए निकला, 7 मीटर चला और पॉइंट एस पर पहुंचा, पॉइंट एल पर पहुंचा। ठीक है, ये पॉइंट एल पर हमारा पहुंच गया 7 मीटर चलने के बाद। तो आगे क्या बोला गया है वो देखते हैं। आगे बोला गया है, आफ्टर ए एच लीव्स द टेबल एंड वॉक्स 4 मीटर in the direction opposite to in which he was facing initially and reach point S। अब देखो, बोला गया है कि A के बाद H टेबल से लीव करेगा और H पहले जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा
और 4 मीटर चलने के बाद पॉइंट एस पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ चला देते हैं 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 4 मीटर हमने इसको चलाया और इस जगह पर एस को पहुंचा दिया, यहाँ पर पॉइंट एस हमारा आ गया। क्लियर है? चलिए अब आगे बोला गया है विच इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, यानी कि पॉइंट एस जो है वो पॉइंट एल के नॉर्थ में 3 मीटर है। पॉइंट एल के बारे में हमने नोट किया था कि ए सीधे चलता है और एल तक पहुंचता है, यानी कि एल के नॉर्थ में एस है, ए एल तक चलता है, मतलब एल इस तरफ, ए इस तरफ चलेगा। क्लियर है? तो ए को हम इस तरफ चला देते हैं, यहाँ पर ये टोटल हमारा 7 मीटर चला है। तो देखो ये भी चीज़ क्लियर ही है ना कि एस से सेंटर तक की दूरी कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 4 है और रेडियस हमें 3 पता है, मतलब एस से सेंटर तक की 7 मीटर की डिस्टेंस हो गई। और यहाँ भी हम एल को ले रहे हैं तो एल से ए तक की डिस्टेंस 7 मीटर ही है, मतलब ये चीज़ तो हमें यहाँ पर क्लियर मालूम पड़ ही गई है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि एस से एल तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर की है, तो रेडियस भी हमारा 3 मीटर ही है। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब आगे क्या बोला गया है, एट दिस इंस्टेंट द रिमेनिंग 4 persons आर स्टिल सिटिंग एट द इनिशियल पोजिशन अराउंड द सर्कुलर टेबल। अब बोला गया है कि इतना सब कुछ होने के बाद बाकी के 4 पर्सन जो हैं वो अभी भी सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और इनिशियल पोजीशन पर ही हैं, वो अपनी डिनर अभी भी ख़त्म नहीं किए हुए हैं। हमने कितने लोगों को मूव कराया, ए को मूव कराया, ए यहाँ एल तक पहुँचा, हमने एच को मूव कराया, एच हमारा एस तक पहुँचा, हमने एफ को मूव कराया, एम तक पहुँचा, ई को मूव कराया जो कि पी तक पहुँचा है। ठीक है, हमने 4 पर्सन को मूव कराया है और बाकी के जो 4 पर्सन हैं वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए ही हैं। तो ये तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछी जाती है तो आप उसका आंसर कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी की है, वो अगर आपसे पूछी जाती है तो देखो सी से बी तक की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, आपको आपको रेडियस पता है 3 मीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, तो टोटल डिस्टेंस कितने की हो गई, 6 मीटर की हो गई। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है पॉइंट एच की नई पोजीशन और पॉइंट ई की नई पोजीशन के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए, आप वो भी बता सकते हो। पॉइंट एच की नई पोजीशन ये है और पॉइंट ई की नई पोजीशन ये है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 7 मीटर है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी 14 मीटर की हो गई। तो एच की नई और ई की नई डिस्टेंस के बीच में 14 मीटर की डिस्टेंस हमारी यहाँ पर मिलती है। आपसे ए से एम तक की डिस्टेंस पूछी जाए, आप वो भी बता सकते हो। यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की 3 मीटर है, यानी कि ए से एम तक की डिस्टेंस आपकी 8 मीटर की हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपसे जो भी इसमें से पूछा जाए आप उसके आंसर ईजिली कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।